हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू सीयूटी कोर। एडवर्क के हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और कंटिन्यू करते हैं उसके आगे पार्ट 3 में। तो लास्ट रूल जो हमारा रह गया था एडवर्ब में वो आपके सामने है, रूल नंबर 14। ये क्या कहता है? टू, एज वेल, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ऑल्सो। ये सारे हमारे यूज होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। दीज आर यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने समझे थे क्या होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे आप कुछ पॉजिटिव कह रहे हो, किसी चीज पे हामी, किसी चीज की एक्सेप्टेंस को आगे बढ़ा रहे हो, उस चीज पे सपोर्ट दे रहे हो। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आप यूजुअली नोटिस करोगे नॉट शब्द का यूज होता है, वहां पे आप किसी चीज को अपोज करते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ये मतलब होता है एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो हमारे पास क्या बोला गया है कि टू, एज वेल, बिसाइड्स, इन एडिशन टू और ऑल्सो, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये हमारे यूज होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल देखते हैं। ही हैड टू पुट ऑन हिज हैट एंड कोट व्हेन ही डिसाइडेड टू वेयर सम ग्लव्स एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट, वी कंडक्ट क्लासरूम क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। तो आप देख सकते हैं एज वेल का कैसे हमने यूज किया है। जहां पे भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस दे रहे हैं, कोई चीज हम बता रहे हैं, किसी चीज को अपोज नहीं कर रहे हैं, वहां पे हमारा यूज होते हैं ये सारे हमारे एडवर्ब्स। ठीक है, तो ही हैड पुट ऑन हिज हैट एंड कोट व्हेन ही डिसाइडेड टू वेयर सम ग्लव्स एज वेल, पहला सेंटेंस। दूसरे में क्या कह रहे हैं हम? वी कंडक्ट क्लासरूम क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो एज वेल का हमने यूज किया है यहां पे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइजेस पे। एडवर्ब्स को लेके हमने सारे रूल समझ लिए, जितनी भी हमारे डेफिनेशंस जाननी थी हमने वो भी सारी समझ ली हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स भी पढ़ लिए हैं, उनके फॉर्म्स, फॉर्मेशन और उनकी पोजिशनिंग, कहाँ पे हमें सेंटेंस में कैसे हमें प्लेस करना चाहिए एडवर्ब को, वो भी सारा हमने समझा और रूल्स पढ़ लिए। अब उनके बेसिस पे हम करेंगे एक्सरसाइज, जिससे आपको और क्लियर होगा कि कैसे हम एडवर्ब्स को यूज करते हैं सेंटेंसेस में, कैसे हमारे एरर्स आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द फैकल्टी वर्कड वेरी हार्डली टू इंप्रूव द स्कोर्स ऑफ वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, और अगर कोई एरर नहीं दिखता तो आप नो एरर को मार्क करेंगे। यहां पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंस समझा था हार्ड वर्सेस हार्डली का। ठीक है, हार्डली क्या होता है? जब मैं कहता हूं कि कोई काम हार्डली किया गया है, तो मतलब उसको बहुत ही क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में करा है, इतना कम किया है कि वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है। जबकि हम सिर्फ हार्ड लिखें अगर, तो उसका क्या मतलब होता है कि हमने बहुत मेहनत करी है किसी चीज पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हार्ड वर्सेस हार्डली में। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप वापस अपनी इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, वहां पे हमने इस चीज को डिटेल में पढ़ा था। तो अब आप सोचिए कि यहां पे कौन सा शब्द यूज होगा। द फैकल्टी वर्कड वेरी हार्डली टू इंप्रूव। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फैकल्टी ने बहुत मेहनत करी उन बच्चों का स्कोर बेहतर करने में जो वीक थे, जो कमजोर थे सब्जेक्ट में। अब यहां पे हार्डली जब तक हम लगा रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत होगा हमारा। क्यों? क्योंकि हार्डली का मतलब ये होता है कि उन्होंने बहुत ही कम काम किया। ठीक है, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे हार्डली को काट के यहां पे हम हार्ड मेंशन करेंगे। ठीक है, तब ये सही होगा। तो हमारा एरर अभी कौन से पार्ट में? एरर है हमारा पार्ट बी में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मोस्ट मेड्स आर वेरी क्विकर देन हाउसवाइफ्स विच विद हाउस होल्ड वर्क एज दे हैव टू गो टू मेनी हाउसेस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नो एरर। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इसे। मोस्ट मेड्स आर वेरी क्विकर देन हाउसवाइफ्स विद हाउस होल्ड वर्क एज दे हैव नो एज दे हैव टू गो टू मेनी हाउसेस। तो आप एक चीज यहां पे समझिए कि यहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे, तो यहां पे क्विकर मेंशन्ड है, ये तो हमारा सही है। लेकिन जो एडवर्ब है, एडवर्ब हमारा यूज किया गया है यहां पे वेरी। वेरी क्या एक सही यूसेज है? वेरी एक सही यूसेज नहीं है, क्योंकि वेरी में हम क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, जबकि हमें जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हमने एक रूल पढ़ा था, हमने वेरी को कंपेयर करा था मच से। मच जो हमारा एडवर्ब होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज करा जाता है, जबकि वेरी हमारा किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज की क्वांटिटी पे एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये जो वेरी शब्द का यूज किया गया है ये गलत है, इसको हमें रिप्लेस करना होगा, इसको हटा के हमें लिखना होगा मच। जब हम ये करेंगे तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। इसलिए फिलहाल इसमें पार्ट ए में आपकी गलती है। ठीक है, यहां पे हम नो एरर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पार्ट ए सिलेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आई वॉज टू एंग्री विद हिम टू ओवरलुक हिज फॉल्ट्स। ठीक है, तो एडवर्ब कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? एडवर्ब हो रहा है टू, और हमारा एंग्री एक हमारा वर्ब है। ठीक है, आई वॉज टू एंग्री। ठीक है, सॉरी ये हमारा एडजेक्टिव है, एंग्री हमारा एक एडजेक्टिव हो जाएगा। जो हमारा वर्ब है वो है वॉज। ठीक है, ये हमारा वॉज है। उसके बाद हमने एडवर्ब लगाया है टू। ठीक है, एडवर्ब लगाया है टू। आई वॉज टू एंग्री विद हिम टू ओवरलुक हिज फॉल्ट। ठीक है, तो आप सोचिए अब कि आपको टू लगाना यहाँ पे सही लग रहा है या फिर इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए। और अगर ये सेंटेंस अपने आप में सही है तो हम मार्क करेंगे नो एरर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे टू का जो यूसेज है वो एकदम सही है और सेंटेंस में और भी कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, तो ये हमारा नो एरर में जाएगा। मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, जब हमने पढ़ा था टू के बारे में एज एन एडवर्ब, इंडिविजुअली जब हमने टू के बारे में पढ़ा था, तो टू जो होता है हमारा एडवर्ब, वो किसी भी चीज के अमाउंट के एक्सेस के बारे में बताता है, मतलब जितने अमाउंट में होना चाहिए उससे भी ज्यादा। ठीक है, कोई भी चीज किसी भी वर्ब के साथ जो भी लगा है वो उसके एक्सेस के अमाउंट पे वो स्ट्रेस डालता है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि मैं आई वॉज टू एंग्री, तो मतलब हद से ज्यादा गुस्सा था या थी, विद हिम उससे, टू ओवरलुक हिज फॉल्ट, कि उसकी गलतियों को मैं नजरअंदाज कर दूं। ठीक है, तो ऐसा तभी होता है जब आप हद से ज्यादा गुस्सा हो। इसलिए यहां पे जो टू का यूसेज है वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि हम अब एक्सेस अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो उस सेंस से हमारा टू का यूसेज एकदम सही है, इसलिए इसमें नो एरर होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है, कहता है कि व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स अ डिफरेंटली कलर ऑल टुगेदर। तो यहां पे कोई एरर है? यहां पे बिल्कुल एक एरर है। एरर क्या है? आप देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि डिफरेंटली कलर ऑल टुगेदर। कलर क्या होता है हमारा? कलर एक नाउन होता है। नाउन की विशेषता बताते हैं हमारे एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें डिफरेंटली हमने लगाया, डिफरेंटली क्या है? अभी एक एडवर्ब के फॉर्म में है, इसे हमें चेंज करना होगा एक एडजेक्टिव में। तो हम क्या करेंगे? यहां से एलवाई हटाएंगे, तब ये डिफरेंट बन जाएगा। तब हमारा सेंटेंस होगा व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंटली नहीं होना चाहिए। डिफरेंटली एक एडवर्ब है जो कि किसी वर्ब की विशेषता बताएगा, यहाँ पे नाउन है उसके बाद कलर, तो इसलिए हमारा डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे एरर है हमारा पार्ट सी में। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है सम स्टूडेंट्स फील दैट सिलेक्टेडली स्टडीइंग अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम इज क्वाइट बेनिफिशियल। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी बहुत सिमिलर एरर है। सोचिए कहां पे है, क्या है? सम स्टूडेंट्स फील दैट सिलेक्टेडली स्टडीइंग अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम इज क्वाइट बेनिफिशियल। यहाँ पे एरर ये है कि स्टडीइंग जो है ना, यहाँ पे स्टडीइंग, यहाँ पे बहुत बच्चों को लगेगा कि ये एक वर्ब है, जबकि यहाँ पे ये एक नाउन का काम कर रहा है। कुछ नाउन भी होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में जब क्लोज होते हैं तो वो हमारे वर्ब हमारे नाउन बन जाते हैं जब उनको आईएनजी में करते हैं, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिलेक्टेडली नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव बोलेंगे, सिलेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव की जरूरत है। ठीक है, तो सिलेक्टेडली को हमें चेंज करना होगा सिलेक्टिव में, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इसलिए यहां पे फिलहाल एरर है हमारा पार्ट बी में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल्दो शी इज माई मदर आई कैन नॉट आस्क हर फॉर मनी विदाउट एनी वैलिडली रीजन। ठीक है, ऑल्दो शी इज माई मदर आई कैन नॉट आस्क हर फॉर मनी विदाउट एनी वैलिडली रीजन। तो यहां पे सोचिए एरर कहां हो सकता है? तो यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो इधर पार्ट सी में जो रीजन है शब्द, रीजन अपने आप में एक नाउन होता है, इसमें भी सेम एरर ही है। नाउन लगा है तो नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए होगा, एडवर्ब नहीं। वैलिडली जो उसके पीछे लगाया हमने वो अपने आप में एक एडवर्ब है, वो एक अपने आप में एडवर्ब है। अगर इसके आगे कोई वर्ब लगा होता तब हम एडवर्ब का यूज करते, लेकिन क्योंकि एक नाउन है तो इसलिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एलवाई हटाएंगे जब और इसको बनाएंगे हम वैलिड, तब ये सेंटेंस सही होगा। तब क्या होगा इसमें? ऑल्दो शी इज माई मदर आई कैन नॉट आस्क हर फॉर मनी विदाउट एनी वैलिड रीजन। ठीक है, तो रीजन के पीछे हम वैलिड लगाएंगे, वैलिडली नहीं लगाएंगे। इसलिए सेंटेंस सी
सेंटेंस का जो पार्ट सी है उसमें हम एरर देख रहे हैं, हम सी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द रिसेप्शनिस्ट वॉज वेल पेड फॉर स्किलफुल रिसीविंग द इंक्वायरीज एंड फॉलोइंग देम अप। द रिसेप्शनिस्ट वॉज वेल पेड फॉर स्किलफुल रिसीविंग द इंक्वायरीज एंड फॉलोइंग देम अप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या एरर है। बहुत ही सिमिलर पिछले जो 3 किए हैं हमने, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में हमें कौन सी चॉइस करनी है, वही एरर इसमें भी है। तो यहां पे देखिए पार्ट बी में अगर आप देखो, यहां पे रिसीविंग बोला जा रहा है, मतलब किसी चीज को रिसीव करना, इकट्ठा करना। ठीक है, अब रिसीविंग अपने आप में एक वर्ब है, एक एक्शन हो रहा है, यहां पे नाउन नहीं है। जबकि स्किलफुल क्या है, स्किलफुल है आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जब तक यहां पे एडजेक्टिव लगा रहेगा तब तक ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। यहां पे हमें स्किलफुली करना चाहिए, क्योंकि हम एक वर्ब लगा रहे हैं उसके आगे ना। स्किलफुली जब हम एलवाई लगा देंगे इसके आगे, तब ये हमारा एक सही सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए अभी एरर है हमारा पार्ट बी में, स्किलफुली रिसीविंग होना चाहिए, स्किलफुल रिसीविंग नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द फाइल्स एंड बुक्स आर वेरी ऑर्डरली अरेंज्ड। ऑल द फाइल्स एंड बुक्स आर वेरी ऑर्डरली अरेंज्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक थोड़ा पिक्यूलियर केस है। इसमें आपको लगेगा कि सब कुछ सही है क्योंकि हमने अरेंज्ड भी बोला है, ऑर्डरली बोला है, पर आपको मैंने एक रूल कराया था जिसमें हमने बात करी थी फ्रेजल एडवर्ब के फ्रेजेस की। ठीक है, तो किसी किसी केस में हमें ऐसे फॉर्म में ना लगा के हमें फ्रेज यूज करना होता है। ठीक है, तो यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि द ऑल द फाइल्स एंड बुक्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, हमें ये बोलना चाहिए ऑल द फाइल्स एंड बुक्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, हमने ऑर्डर पढ़ा था कि हमने किस तरह से हमें मेंशन करना होता है अपने एडवर्ब्स को सेंटेंस में। उस लॉजिक के हिसाब से ये अभी एक इनकरेक्ट फॉर्म में है, इसको हमें लिखना चाहिए बी, जो हमारा बी पार्ट है ये हमारा इनकरेक्ट होगा, इसको हमें लिखना चाहिए आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, जब हम ऐसे बोलेंगे सेंटेंस को ऑल द फाइल्स एंड बुक्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर, तब ये हमारा एक सही सेंटेंस बनेगा। तो अभी बी पार्ट में हमारा एरर है, बी मार्क करके आएंगे हम, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि नो एरर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप ज्यादा स्टार मार्क करके लग लीजिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ लीविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। इसको एक और बार पढ़िए, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ लीविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। यहां पे कोई एरर है कि नहीं है, सोचिए जरा थोड़ी देर। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा एक एरर है, सॉरी यहां पे कोई एरर नहीं है, यहां एकदम सही है। क्या ढूंढना था, किस चीज के लिए हमें देखना था, वो ये है कि देखिए हमने बोला था कि रैदर देन, ठीक है, वो हमेशा रैदर के साथ देन आएगा। ठीक है, ऐसे हमने जो रूल करा था उसमें हमने ये समझा था कि जो डिड आई जहां पे भी आता है उसके बाद हम लगाते हैं देन। ठीक है, तो यहां पे डिड आई के साथ हमने देन ही लगाया है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर हम यहाँ पे एंड लगा देते या बट लगा देते तो फिर ये सेंटेंस तब इनकरेक्ट होता, पर जब तक हमने यहाँ पे डिड आई का डैन के साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो ये सेंटेंस एडवर्ब के ग्रामर के रूल के हिसाब से एकदम सही है, इसमें कहीं और कोई भी एरर नहीं है। तो ये आपका एक सही सेंटेंस बन के आता है, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ लीविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। तो इस सेंटेंस में आपका कोई एरर नहीं है, हम मार्क करके आएंगे डी, नो एरर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा, दे वर एक्सेप्शनल गुड लीडर्स सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि दे वर एक्सेप्शनल गुड लीडर्स। यहां पे ये जो गुड है क्या है, ये एक ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स को भी जो मॉडिफाई करता है शब्द, वर्ब को और एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई जो शब्द करता है वो हमारा एडवर्ब करता है। यहां पे जो हमने एक्सेप्शनल लगाया है ये भी एक एडजेक्टिव लगा दिया हमने, तो यहां पे ये एक एरर होगा। यहां पे हमें इसे एलवाई लगा के एक
एडजेक्टिव सॉरी एक एडवर्ब में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम उसको गुड के साथ लगा सकें। तो यहां पे हमें एडवर्ब की आवश्यकता है, अभी ये अपने आप में एडजेक्टिव है, इसमें जैसे ही हम एलवाई लगाएंगे तब ये सही होगा। इसलिए अभी फिलहाल एरर है हमारा पार्ट ए में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अटेंटिवली को यूज किया है हमने, ये भी एक एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब भी है, लिसन, किसी को सुनना, एक एक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे वर्ब के साथ हमने एडवर्ब लगा रखा है, तो अटेंटिवली तो एकदम सही है। तो इसलिए हमारा पार्ट सी में कोई एरर नहीं है, बी में भी कोई एरर नहीं है। पार्ट ए में हमारा एरर है, क्या है, एक्सेप्शनल लिखा है, उसे एक्सेप्शनली बनाना है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, he has been trying to persuade her for months but he has not still succeeded। यहां पे क्या एरर है, यहां पे आपका ये एरर है कि आपका स्टिल और नॉट, जो स्टिल हमारा एक एडवर्ब होता है वो हमें लगाना होता है नॉट से पहले, वर्ब के साथ लगाना होता है। वो हैज हमारा एक वर्ब है, ठीक है, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, ये हमारा एक गलत प्लेसमेंट हो गया। हमने जब पोजिशनिंग ऑफ एडवर्ब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि स्टिल पहले आएगा, वर्ब के साथ आएगा, और उसके बाद हमारा आपका नॉट आएगा। इसलिए यहां पे अभी ये ग्रामेटिकल एरर है। ही हैज बीन ट्राइंग टू परसुएड हर फॉर मंथ्स बट हैज स्टिल नॉट सक्सीडेड। जब हम स्टिल नॉट बोलेंगे, स्टिल पहले लगाएंगे और नॉट आगे लगाएंगे, इनको जब हम आगे पीछे करेंगे तब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा ग्रामेटिकली। इसलिए एरर है हमारा सेंटेंस सी में, पार्ट सी में। 12th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके दो जगह एडवर्ब यूज हुए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे ये फास्ट को फास्टली तो नहीं करना है, तो मैंने आपको बताया था फास्टली जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, पहली बात। ठीक है, तो फास्ट अप्रोचिंग अपने आप में एकदम सही है, अप्रोचिंग आपका एक वर्ब है और फास्ट यहां पे अपने फॉर्म में ही एकदम सही है एज एन एडवर्ब। ठीक है, तो यहां पे तो कोई गलती नहीं है। दूसरा जो एडवर्ब हमारा यूज हुआ है वो है हार्डली। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये समझा था कि हार्ड और हार्डली के बीच में डिफरेंस होता है। हार्ड मतलब कि बहुत मेहनत करी जा रही है, और हार्डली मतलब कि कुछ भी बहुत ही कम मेहनत करी जा रही है, बहुत कम काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस के लॉजिक को अगर हम समझे, बोला जा रहा है जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। ठीक है, एग्जाम्स बहुत ही करीब आ गए हैं, इसलिए अब वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो यहां पे हार्डली लगाना आपको ठीक लग रहा है क्या? इधर अब हार्डली लगाना तो बिल्कुल ही गलत होगा। हार्ड और हार्डली के बीच में हमने डिफरेंस समझा था, तो यहां पे हमें इससे रिप्लेस करेंगे हम हार्ड से, तब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। इसलिए फिलहाल हमारा जो एरर है वो है पार्ट सी में, पार्ट ए में। पार्ट ए में हमारा एरर हो जाता है जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग, तब ये हमारा एक सही सेंटेंस बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द फैमिली ऑफ द वर्कर्स वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। ठीक है, अब आप देखिए अनजस्टिफाइड भी बोला जा रहा है और साथ में फेयरली भी बोला जा रहा है। क्या ये लॉजिकली भी करेक्ट है? अनजस्टिफाइड कोई चीज है तो उसके साथ फेयरली तो वैसे ही नहीं आ सकता। यहां पे गलत यूज हो रहा है एक एडवर्ब का। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है अपने आप में, अनजस्टिफाइड। इसके साथ जो मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को, जो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, वो हमने फेयरली यूज किया हुआ है। पर फेयरली जैसे मैं आपको बताया उसका मतलब होता है कोई चीज एकदम वैलिड लग रही हो आपको, उसमें कोई गलती ना लग रही हो। तो जब हम अनजस्टिफाइड उसके साथ बोल रहे हैं आगे, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो यहां पे हमें इसे रिप्लेस कर देना चाहिए रैदर से, तब ये सेंटेंस सही होगा। इसलिए आपका सेंटेंस सी में अभी एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोजिशन ऑफ मैनेजर बट he can lead the company to its goal। ठीक है, तो यहां पे हमने आपके क्वाइट, ऑलमोस्ट और क्वाइट दोनों एडवर्ब यूज कर रखे हैं। ठीक है, क्या ये एक सही यूसेज है? सोचिए, ये एक सही यूसेज नहीं है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और आप दोनों एडवर्ब्स एक साथ तो वैसे भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्वाइट होता है कि काफी हद तक, क्वाइट को हम हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, हमने बोला था कि
जब हमने क्वाइट लगाया था तो हमने बोला था कि सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से हम क्वाइट का यूसेज करते हैं। वो नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव सेंस में भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट होता है कि मतलब जो आपकी इनफ अमाउंट है, इनफ इंटेंसिटी है, उससे बस थोड़ा सा पीछे रुक रही है कोई चीज, तो वो होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ऑलमोस्ट और क्वाइट के बीच में। यहां पे अगर हम किसी की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं कि वो मैनेजर बनने के लायक है, तो हम ऑलमोस्ट नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे काफी हद तक वो कॉम्पिटेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ही कैन लीड द टीम, ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। ठीक है, तो यहां पे हम क्वाइट यूज करेंगे, वो एक सही यूसेज होगा, हमें ऑलमोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमारा जो एरर है वो है पार्ट ए में। नेक्स्ट है द एक्सपर्ट्स फील दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द वीकेंड होपिंगली। तो यहां पे आप सोचिए कि कोई एरर है या फिर नो एरर मार्क करके आगे बढ़ना है। द एक्सपर्ट्स फील दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द वीकेंड होपिंगली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे होपिंगली नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा आपका होपफुली आएगा। होपिंगली की जगह आएगा आपका होपफुली। ठीक है, तो ये आपका एरर बनता है, यहां पे आपको पार्ट सी मार्क करके आना है इधर। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने एडवर्ब भी समझ लिया, हमने 3 पार्ट्स करे वीडियोस के लेक्चर्स में, आपने आई होप वो तीनों पार्ट देखे होंगे। सारे हमने डेफिनेशन समझी, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़े, पोजीशनिंग, फॉर्मेशन, फॉर्म्स, सब कुछ पढ़ा एडवर्ब्स के बारे में, और साथ साथ रूल्स भी करें। उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी कर ली जिससे हमने समझा कि कैसे अप्लाई करना है उन रूल्स को। आई होप आपको अब एडवर्ब्स क्लियर हुआ हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपना डाउट, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स हम सारा मटेरियल आपको वहां पे भी प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। सब्सक्राइब टू CUT कोर एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।